Hello everyone, welcome to our channel Guru Krapa Academy. This is Aditi Parmar and in today's video I am going to tell you a detailed description about the use of modal verbs that is may and might. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको may और might का डिटेल्ड यूज़ करना सिखाऊंगी कि कैसे हम may और might का कब कहाँ और किस तरह से यूज़ करते हैं. But please subscribe our channel, like videos and share them. यूज़ ऑफ मे एंड माइट. फ्रेंड्स, मे एंड माइट का यूज़ हम कई तरीके से करते हैं. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब मे का इस्तेमाल करना है, कब माइट का इस्तेमाल करना है. तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि मे और माइट का यूज़ हम कब कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट, परमिशन. अब फ्रेंड्स, परमिशन भी कई तरह की होती है. कई बार हम किसी को परमिशन देते हैं, कई बार हम परमिशन लेते हैं, कई बार हम परमिशन जब लेने जाते हैं तो सामने वाला मना कर देता है तो हम परमिशन देने से मना भी कर देते हैं. कई बार हम परमिशन के बारे में बात करते हैं तो डिपेंड करता है. तो फर्स्ट है गिविंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन. यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि परमिशन देते वक्त हमें क्या यूज़ करना चाहिए. We use may to give permission. May is formal and used mainly in writing. यानी जब भी हम परमिशन देते हैं तो हम may का यूज़ करते हैं. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं तो हम हमेशा may का यूज़ करते हैं. may फॉर्मल है और मेनली जब हम लिखते हैं तब हम may का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, यू मे गो नाउ. अब तुम जा सकते हो, तो हम किसी को परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए. Any person over 18 years may apply to join the club. 18 years का कोई भी व्यक्ति क्लब ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकता है. तो यहाँ पर हम 18 years या उससे अबव के लोगों को परमिशन दे रहे हैं. तो जब भी हम परमिशन देते हैं तब हम मे का यूज़ करते हैं. सेकंड, रिफ्यूजिंग परमिशन. यानी अब हम परमिशन देने से मना कर रहे हैं. वी यूज़ द नेगेटिव फॉर्म्स मे नॉट टू रिफ्यूज़ परमिशन. अब परमिशन देने के लिए हमने मे का यूज़ किया है. तो फ्रेंड्स, जब हम परमिशन देने से मना करेंगे तब हम मे नॉट का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, नॉन कमिटी मेंबर्स मे नॉट वोट ऑन कमिटी इश्यूज़. यानी जो कमिटी के मेंबर्स नहीं हैं उनको कमिटी से जुड़े मामलों में वोट नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पर हम परमिशन देने से मना कर रहे हैं. और जब भी फ्रेंड्स हम परमिशन देने से मना करते हैं तब हम मे नॉट का यूज़ करते हैं, क्योंकि परमिशन नहीं देना यानी नेगेटिव है और नेगेटिव के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ही मे नॉट गेट हियर ऑन टाइम. वो यहाँ समय पर नहीं आ पाएगा. या ही मे नॉट गेट हियर ऑन टाइम, समय पर नहीं आ पाएगा. तो यहाँ पर भी हम मना कर रहे हैं, इसीलिए हमने मे नॉट का यूज़ किया है. नेक्स्ट इज वी यूज़ मे एंड माइट टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबली ट्रू. अगर किसी की सच होने की संभावना है या हमें लगता है कि यह सच हो सकती है तब हम मे या माइट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे दिस ओल्ड पिक्चर मे बी वैल्यूएबल. काफ़ी पुरानी पिक्चर है और पॉसिबिलिटी है कि ये पिक्चर काफ़ी बहुमूल्य यानी कीमती हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर मे का यूज़ किया है. एनीथिंग विच इज़ पॉसिबली ट्रू इन फ्यूचर. तो किसी भी चीज़ के लिए जो इन फ्यूचर करेक्ट हो सकती है उसके लिए वी विल ऑलवेज यूज़ मे. दैट मे नॉट बी अ बैड आइडिया. जो आइडिया हमने दिया है हो सकता है आगे चलकर वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए हम कह रहे हैं दैट मे नॉट बी अ बैड आइडिया. वी कैन ऑल्सो यूज़ मे एंड माइट फॉर अनसर्टेन प्रेडिक्शंस. यानी निश्चित नहीं है उसके लिए भी हम मे या माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर बट आई मे ड्राइव अप टू लंडन ऑन सैटरडे. पक्का नहीं है लेकिन मैं सैटरडे तक लंदन के लिए जा सकता हूँ. तो अनसर्टेन प्रेडिक्शन यानी पक्का नहीं है, सिर्फ हमने सोचा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, इसीलिए हम मे नॉट का यूज़ करेंगे. वी कैन यूज़ द परफेक्ट और द कंटिन्यूस आफ्टर मे एंड माइट. मे और माइट का इस्तेमाल करने के बाद हम परफेक्ट या कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? आई डोंट नो वेयर द पेपर इज़, आई मे हैव थ्रोन इट अवे. यानी मुझे नहीं पता पेपर कहाँ है, मैंने फेंक दिया होगा. तो यहाँ पर हमने मे के साथ हैव का यूज़ किया है और हैव के साथ थ्रोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है. तो फ्रेंड्स, यहाँ आ जाता है टेंस कि वर्ब प्लस
हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, तो ये है परफेक्ट टेंस। यानी मे के साथ हम परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई माइट बी प्लेइंग बैडमिंटन टुमारो, मैं कल बैडमिंटन खेल सकती हूँ। तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ कर रहे हैं कौन से टेंस में? कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट इज वी कैन यूज़ अ स्टेटमेंट विद माइट टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे माइट आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, क्या मुझे कुछ पीने को मिलेगा, या क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म, यानी जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, तब हम माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, समवन माइट हैव थैंक्ड मी फॉर ऑल माई ट्रबल, यानी मुझे परेशानी हुई और किसी और के लिए मैंने परेशानी सही, तो उसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं माइट का यूज़ कर रही हूँ। समवन माइट हैव थैंक्ड मी फॉर ऑल माई ट्रबल, यानी मेरी परेशानियों के लिए किसी को मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। तो हमेशा जब भी हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तब हम माइट का यूज़ करते हैं। We use might as well to say that something is the best thing to do but only because there is no better alternative। हम might as well का यूज़ तब भी करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ है और हमें बताना है कि वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास फ्रेंड्स उसका कोई दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है। यानी कोई चीज़ हमारे पास है, अब हमको बताना है कि वो बेस्ट है, और बेस्ट क्यों है? क्योंकि उससे बेहतर हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू यू वॉन्ट टू गो टू दिस पार्टी, वेल आई सपोज वी माइट एज वेल, यानी क्या तुम इस पार्टी में जाना चाहते हो? मेरे हिसाब से हम सबको इस पार्टी में चलना चाहिए। यानी पार्टी हमारे पास ऑप्शन है और हमें बताना है कि इससे बेटर अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, तो मेरा भी इरादा है कि हम सबको पार्टी में चलना चाहिए। तो यहाँ पर हम माइट एज वेल का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।